Hello friends, this is Rakesh Kapoor and you are watching live videos of Judicial Competition Times। इन दिनों में हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंडियन पीनल कोड के मेंस आंसर राइटिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इस कॉन्टेक्स्ट में 3 वीडियोस ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। ये हमारा 4th वीडियो है, यानी कि पार्ट नंबर 4। आज मैंने आपसे एक क्वेश्चन आफ्टरनून में 12 बजे शॉर्ट्स के फॉर्म में पूछा था यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर, और आपसे ये कहा था कि बताइए कि आपके हिसाब से इस मामले में क्या ऑफेंस बनता है। तो उसी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन क्या है, हो सकता है कि आपने उस शॉर्ट को ना देखा हो। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन ये था कि एक लेडी जो कि विडो होती है वो अपने सास और ससुर को धतूरा खाने में मिला के दे देती है। अब मैं आपको बता दूं कि धतूरा जो होता है वो नशीली पदार्थ होता है, अगर उसका ओवरडोज हो जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब ये सास ससुर जब उस खाने को खाते हैं तो उनको वॉमिट होने लगती है, उल्टियां होने लगती हैं और उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पर उनकी जिंदगी बचा ली जाती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि बताइए कि इस मामले में क्या ऑफेंस बनता है। तो चलिए इस सॉल्यूशन को सबसे पहले देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम इस सॉल्यूशन को स्टडी करें। अगर आपने मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट नहीं किया है तो अनरोल करके वेरियस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने मेरे YouTube चैनल जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स पर फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी कर लीजिए, ताकि मेरे सभी वीडियोस जो कि इन दिनों में मैं लॉन्च कर रहा हूं स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं मेंस के लिए, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा ये क्वेश्चन किस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड है और किस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड है। तो हमारा ये क्वेश्चन आईपीसी से रिलेटेड है, और देखते हैं कि कौन सा सेक्शन इसमें अप्लाई होता है। हमारे पास सेक्शन जो इन्वोक हो रहा है वो सेक्शन नंबर 307 है। तो सबसे पहले तो जब कभी भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा सेक्शन और कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। तो सेक्शन हमारा अप्लाई हो रहा है यहां पर 307। देखते हैं कि अप्लाई होगा नहीं होगा, फिलहाल उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सेक्शन 307 को डाइल्यूट कर लेता हूं और समझता हूं कि ये किस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा या नहीं भी होगा। तो सेक्शन 307 जरा देखते हैं क्या बोल रहा है, जरा स्क्रीन पर देखिए सभी लोग। सेक्शन नंबर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बात करता है, यानी कि कहीं पर कोई भी हत्या करने की कोशिश की गई हो तो उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इसके कुछ एसेंशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं हुएवर डज एनी एक्ट, यानी कोई पर्सन कोई एक्ट करेगा विद सच नॉलेज और इंटेंशन, यानी वो पर्सन किसी इंटेंशन या नॉलेज के साथ ऐसा एक्ट कर रहा है, अंडर द सर्कमस्टांस ऐसी परिस्थितियों में कर रहा है, दैट ही बाय सच और दैट एक्ट कॉज डेथ। अगर आदमी कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट कर रहा है इस इंटेंशन से और इस नॉलेज से कर रहा है कि अगर वो एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए तो उस व्यक्ति की डेथ कॉज हो जाएगी, दूसरे वाले व्यक्ति की डेथ कॉज हो जाएगी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बोलेंगे कि उस व्यक्ति ने किसी भी पर्सन की अटेम्प्ट टू मर्डर कमिट किया। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, कोई भी पर्सन कोई भी ऐसा एक्ट करता है, इस इंटेंशन से करता है, इस नॉलेज से करता है, या ऐसी परिस्थितियों में करता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में करता है कि अगर वो किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करता तो वो मर्डर के लिए लायबल होता। अगर वो एक्ट कंप्लीट कर देता तो मर्डर के लिए लायबल होता। यानी कि अभी वो जो कोशिश कर रहा है, अगर वो कोशिश कंप्लीट हो जाए, वो अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाए और वो पर्सन उस एक्ट के लिए मर्डर के लिए लायबल हो जाता, तब हम कहते हैं कि उसने अटेम्प्ट टू मर्डर कमिट किया। ये हमारा बेयर प्रोविजन है जो हमारा सेक्शन बोल रहा है। ठीक है, अब इसके आगे पनिशमेंट के बारे में इन्होंने बात की है, तो मैं पनिशमेंट को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो एक बाद की बात है, सेंटेंस में की बातें जब आएगी तब देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल लॉजिक लगाने के लिए मैं इसको नहीं देख रहा हूं। अब हम ये समझ लेते हैं कि अटेम्प्ट कंप्लीट मानी कब जाती है। अटेम्प्ट तब कंप्लीट मानी जाती है जब जो एक्ट पर्सन ने किया है उसका रिजल्ट उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए। अगर जो एक्ट किसी पर्सन ने किया उस एक्ट का रिजल्ट अगर उस व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसकी तरफ से वो अटेम्प्ट कंप्लीट हो गई। मान लो किसी आदमी ने किसी को जहर दे दिया, जहर उसने खा लिया, और जहर खाने के बाद उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग फैक्टर है, वो बचा नहीं बचा, लेकिन जिसने जहर दिया है उसने तो अपनी तरफ से जहर दे दिया ना। सामने वाले व्यक्ति ने खाकर वो बच गया, जिंदा रह गया, वो उसकी अपनी किस्मत है, तो उसके हिसाब से एक्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आदमी के पास जहर है, उसने दिया नहीं, अपने पॉकेट में ही रखे रखा, तो यहां पर तो सिर्फ प्रिपरेशन हुई है, अटेम्प्ट कंप्लीट नहीं हुई। तो हमें यह भी देखना होता है कि हमारा अटेम्प्ट वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या प्रिपरेशन से आगे बढ़कर हम अटेम्प्ट की तरफ जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे। अगर जा पा रहे हैं तो हम अटेम्प्ट में कंसिडर करेंगे, वरना अटेम्प्ट को कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो पहला पोर्शन तो हमारा ये कंप्लीट हो गया।
आगे हम आते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा केस लॉ है जिससे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिए हुए फैक्ट्स लिए गए हों और कोर्ट ने उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई वर्डिक्ट भी दिया हो। तो हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट है। केस का नाम है क्वीन एम्परेस वर्सेस तुलसा। ये 23 नवंबर 1987 का मामला है। इसका इक्विवेलेंट साइटेशन 1898 ILR 20 इलाहाबाद 143 है। मतलब जो लोग इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं अपनी वेबसाइट पे इस जजमेंट को अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप लोग डाउनलोड करना चाहते होंगे तो वो भी आप कर लीजिएगा। मतलब लिंक दे दूंगा, वो लिंक से आप डाउनलोड कर लेंगे वहां से, ठीक है। तो एक बात ये होगी। अब सबसे पहले तो इस केस में हुए वाले फैक्ट्स को देख लेते हैं कि बेसिकली इस केस में हुआ क्या था। हुआ ये था कि एक लड़की थी मुसम्मत तुलसा, ये विडो थी, और उसकी पति की मृत्यु जो है उसके गोना से पहले ही हो गई थी। गोना होने से पहले उसकी डेथ हो गई थी, और बाद में उसे प्यार हो गया एक लड़के के साथ जिसका नाम था टीकाराम। वो उस लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका जो फादर थे मुसम्मत के, ये जो तुलसा है लड़की, उसके फादर इसके अगेंस्ट थे। तो उसने सोचा कि मैं अपने फादर या मदर को इनकैपेसिटेट कर देती हूं ताकि ये सोते रहें और मैं इस टीकाराम के साथ भाग जाऊं। इस इंटेंशन के साथ वो क्या करती है, वो अपने फैमिली मेंबर को, जो फादर मदर और ब्रदर होते हैं, इनको क्या करती है, वो खाने में धतूरा मिला देती है कि भाई नशीले में सोते रहेंगे और मैं इनके साथ भाग जाऊंगी, ठीक है। यहां पर उसकी इंटेंशन अपने माँ बाप को मारने की नहीं है, ब्रदर को, मदर को, फादर को मारने की उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं है, ठीक है। अब जब ये धतूरे वाला खाना वो खा लेते हैं, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। वो पास में ही एक डॉक्टर होते हैं, उसके पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है देखो भैया मामला ज्यादा खराब हो रहा है, पहले पुलिस को बुला लो। पुलिस को बुलाया जाता है लेट आवर्स में। पुलिस वाली पुलिस आती है और उसको ले जाकर अस्पताल में लेकर जाती है। वहां पर उनका इलाज होता है और वो बच जाते हैं। तो ये हमारे पास केस के फैक्ट्स हैं। अब इस मामले में कोर्ट ने कहा क्या, अब ये जो मैं बोलने वाला हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। यहां पर उन्होंने कहा इट अपीयर्स टू अस दैट वी मस्ट प्रिज्यूम दैट द पीपल ऑफ हर एज हैव द ऑर्डिनरी नॉलेज ऑफ व्हाट द रिजल्ट मे बी एडमिनिस्ट्रिंग धतूरा। कोर्ट ने कहा कि यहां पर हमें प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि इतने उम्र की लड़की, जो 21 साल की लड़कियां, जितना भी उसका एज था, कि इस इतनी उम्र की लड़की को कम से कम इतना तो नॉलेज होगा, एक ऑर्डिनरी नॉलेज होगा कि अगर वो किसी को धतूरा दे रही है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इट वुड बी डेंजरस इन द एक्सट्रीम टू द पब्लिक इन हिज कंट्री इफ द जज वर टू होल्ड दैट इट कुड नॉट बी प्रिज्यूम्ड दैट अ वुमन ऑफ द 20 years of age in Indian village was not aware that the death might be caused by administering धतूरा। उन्होंने कहा कि ये तो यार बहुत ही डेंजरस हो जाएगा, इंडिया जैसे देश में पब्लिक के लिए तो बड़ा ही डेंजरस हो जाएगा अगर हम ये प्रिज्यूम ना करें कि इस लड़की को अवेयरनेस नहीं थी कि जो धतूरा देने से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। मान लो कोर्ट ये सोच ले कि नहीं जिसको तो नॉलेज नहीं थी, तो फिर तो हर आदमी कहेगा मुझे तो नॉलेज नहीं थी, धतूरा खिलाएगा, लोगों को मारेगा, है ना, ये वाली बात है। आगे कोर्ट ने कहा इफ वी वर टू होल्ड दैट सच वॉज द प्रिजम्पशन, अगर उन्होंने कहा कि हम ये मान लें कि लड़की को नॉलेज नहीं थी, वी फियर दैट पॉइजनिंग बाय धतूरा वुड बिकम मोर फ्रीक्वेंट देन इट इज इन आवर ओपिनियन मुसम्मत तुलसा वॉज प्रॉपरली कन्विक्टेड। उन्होंने कहा कि अगर हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि लड़की को नॉलेज नहीं थी कि धतूरा देने से किसी आदमी की जान भी जा सकती है, तो इंडिया में धतूरे से पॉइजनिंग करने वाले मामले बढ़ जाएंगे और लोग हमेशा ये प्ली लेंगे कि हमें तो पता नहीं था कि धतूरा देने से इंसान की डेथ हो जाती है। अब क्योंकि 307 में दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटेंशन और दूसरी होती है नॉलेज। अब यहां पर 307 में जो नॉलेज वाला एलिमेंट है वो लिया गया है कन्विक्शन करने के लिए, और कोर्ट ने कहा कि मुसम्मत तुलसा को प्रॉपरली लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, बिल्कुल सही कन्विक्ट किया है। तो हमारे जो क्वेश्चन था उसमें मदर इन लॉ और फादर लॉ थे, लेकिन इसमें मदर, फादर और ब्रदर है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब सिनारियो लगभग सेम ही है। अब क्योंकि वीडियो हमारा जो शॉर्ट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, 1 मिनट में सारी बात बोलनी होती है, तो लंबी डिटेल नहीं बोल सकते, लेकिन मेन जो क्रक्स होता है वो मैं वहां पर जरूर बोल देता हूं ताकि आपको उसका मतलब समझ में आ जाए कि सोल्यूशन में आपको किस लाइन में सोचना है। तो ये तो हो गया हमारे पास केस लॉ। तो हमने सेक्शन डिस्कस कर लिया, अटेम्प्ट को भी डिस्कस कर लिया, हमने केस लॉ भी देख लिया। अब हम आते हैं अपने केस इन हैंड में। तो बेसिकली जो भी हमने स्टडी किया है उनको कैसे अप्लाई करके हमें सॉल्यूशन लिखना है। अब यहां पर आप कंक्लूड करेंगे कि गिवन वाले केस में धतूरा दिया गया था, फादर इन लॉ ने, मदर इन लॉ ने दिया था, और लड़की के पास इंटेंशन मर्डर कमिट करने का नहीं था,
लेकिन कोर्ट ने इस मामले में ये कंक्लूड किया, ये सोचा कि देखिए अगर हम ये प्रिज्यूम कर लें कि 21 साल की लड़की जो कि मैच्योर लड़की होती है उसको इस बात की जानकारी ना हो कि धतूरा देने से किसी आदमी की ज़िंदगी जा सकती है, तो ये प्रॉपर नहीं होगा, इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब आप एक्सप्लेनेशन जो अपनी डिस्कशन की है शॉर्ट में कंक्लूड करने के लिए इसमें आप मेंशन कर देंगे। फिर फर्दर कोर्ट ने ये भी कंक्लूड किया कि अगर इस तरह का मैटर होता है तो फ्यूचर में धतूरा से पॉइजनिंग कॉज करने के मामले इंडिया में बढ़ जाएंगे। सो दिस इज व्हाट द मैटर इज। तो इस तरह से आप बनाकर लास्ट में इसका कंक्लूजन लिख देंगे। सो दैट इज ऑल इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी तरह के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अभी तक नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। और जो लोग जुडिशरी क्लासों को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट judicialcompetitionline.in पर विजिट करके भी वो लोग एनरोल कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।